जय श्री राम। मित्रों, चित्रकूट में जब भगवान राम ने सोच लिया कि अभी मुझे यहाँ ही रहना है, तब देवता खुश होकर के आए। कुल किरात का रूप धारण करके उनकी पर्णकुटी का निर्माण कर दिया। राम सीता उसमें रहने लगे। आगे कथा क्या कहती है, आइए सुनते हैं। अमर नाग की नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम दीन सब काहो, मुदित देवल ही लोचन लाओ। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर के लाभान्वित हुए। बर शिशु मन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हमें आजू। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर सीत निज निज सदन सिहाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघु नंदनु छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवश्य हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर ही लाई उर लेही, सुफल हो निहित आशीष देही। सिय सौमित्री राम छवि देखही, साधन सकल सफल करि लेखही। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वह श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा योग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाक तप, निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। ये श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। खुद ही वह दोनों में कंद मूल फल भर 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 कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटना चाहते हैं। तीन महु चिन्ह दे खे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनी दे खेर घुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सबने आकर के श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए।
करहि जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे चनु जहाँ तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल पाड़े। भेंट आगे रख करके वही लोग जोहार करते हैं, जोहार मतलब प्रणाम करते हैं, और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की आड़ आ गई है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव कहते हैं, से वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग्य हमारे आगमनु, रावर कौशल राय। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य में आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह तह नाथ पाँव तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ सब धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु और पक्षी भी धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन्ह बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपकी शिकार
खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखवाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में जरा भी संकोच नहीं कीजिएगा। वेद वचन सुनी मन अगम, ते प्रभु करुणाएं, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक वैम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह से सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।